अमरत्व को सिद्ध करने के लिए महाभारत के एक वेद व्यास जी ने भी विक्रम संवत से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा है। उनके एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है, साधम्यास तावद इति उक्त्वा प्रतिष्ठोतंकरस्ते कुंडले गीत्वा सुपास्य दथ पथि नग्नम छपक छपण का मार्ग चंता मोहर मोहर दृश्यमानम मदृश्यमानम चे। उताइक नाम के कोई विद्यार्थी कुंडल को लेकर चल दिया। उसने रास्ते में कुछ देखते हुए कुछ न देखते हुए नग्न मुनि को देखा। महाभारत का यह उल्लेख सिद्ध करता है कि जैन साधुओं का दिगंबर रूप प्राचीन काल से ही रहा है और श्वेत वस्त्रधारी साधु चंद्रगुप्त काल के 12 वर्ष के अकाल से ही उत्पन्न हुए हैं। निरावरणा इति दिगंबरा कुसुमांजलि ग्रंथ में उदयना आचार्य ने ग्रंथ के 16वें पृष्ठ पर लिखा है कि वस्त्र रहित यानी नग्न रूप दिगंबर होते हैं। न्याय मंजरी ग्रंथकार के ग्रंथकार जयंत भट्ट के 167वें पृष्ठ पर वो लिखते हैं, क्रियांतु विचित्य प्रत्यागमम भवतुनाम मजस जटा परिग्रहो दंड कमंडलून ग्रहणम व रक्तपट धारणम दिगंबरा भावलंबिताम कोत्र विरोधा। क्रिया के अनेक प्रकार की होती हैं और शरीर से भस्म लगाना, सिर पर जटा रखना, दंड कमंडल का रखना, लाल कपड़े का पहनना अथवा दिगंबर पने का नग्न रूप पने का अवलंबन ग्रहण करो, इसमें क्या विरोध है। कंथा कोपीन उत्तरांग संगादीनाम त्यागनो यथा जात रूप धरो निर्ग्रंथा निष्परिग्रहा इति सर्वश्रुतं श्रुति। कंथा अर्थात ठंड के दूर करने वाले कपड़े, कोपीन लंगोट, उत्तरांग आदि सबसे रहित होकर के वस्त्रों के जो त्यागी होते हैं वे बच्चों के समान नग्न यथाजात होते हैं। सायन का आचार्य का यह लेख विक्रम संवत से बहुत पहले है। इस लेख से भी दिगंबर मत की प्राचीनता सिद्ध होती है और हम ये कह सकते हैं इस वाक्य में साधु का जो स्वरूप बतलाया गया है वो दिगंबर मुनि का ही नग्न वस्त्र परिग्रह रहित वेश बतलाया गया है। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समय में भी यानी विक्रम संवत से 200 वर्ष पहले राज सिंहासन पर बैठने के 23 वर्ष के तक जैन धर्म का परिपालन किया था। उसके कई शिलालेख हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक जो विक्रम संवत से 200 वर्ष पहले हुए हैं उन्होंने भी दिगंबर साधु का एक उल्लेख किया है। राजा अशोक ने नग्न साधुओं को कोंडवर्धन में इसलिए मरवा डाला कि उन्होंने बुद्ध की पूजा में झगड़ा किया था। इस आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि विक्रम संवत से पहले दिगंबर जैन साधुओं का विहार भारतवर्ष में होता रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिगंबर साधु पहले से ही मौजूद थे और उनकी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शिलालेख और प्रमाण हैं और यही एक हाथी की गुफा खारमेल का शिलालेख भी प्राकृत भाषा की 17 पंक्ति में खुदा हुआ है। वह इस प्रकार उसमें भी नग्न दिगंबरत्व का समर्थन किया गया है जिसे महामेघवाहन खारमेल ने लिखवाया था। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दिगंबर साधु का विचरण विक्रम संवत 137 से बहुत पहले महाभारत काल में अथवा उससे पहले भी हमारे रामायण काल तक में श्रवण का हमें उल्लेख मिलता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिनने भी यह बात उठाने की कोशिश की है उन लोगों को पुनः एक बात सोचना होगी, ब्राह्मणा भुंजते नित्यम
नाथवन्तश्च भुंजते तपसा भुंजते चापि श्रवणश्चापि भुंजते। राजा दशरथ के यज्ञ में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भोजन करते थे, तापसी भोजन करते थे और श्रवण नग्न साधु भी भोजन करते थे। श्रवणा दिगंबरा श्रवणा वातरसना इति निर्घुंटु। श्रवण शब्द को रामायण की भूषण टीका में श्रवण शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है, श्रवण दिगंबर अर्थात दिशा रूपी वस्त्र पहनने वाले नग्न अथवा वातरासन, वायु ही जिनके कपड़े हैं उन्हें साधु होते हैं, वे ही दिगंबर साधु होते हैं। ऐसे दिगंबर साधुओं का उल्लेख हमारे लिए अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दिगंबर साधु इस विक्रम संवत के 137 के बहुत पहले चंद्रगुप्त के समय में भी थे, रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में थे। बराह विनय ने भी जिन लिंग नग्न रूप की पूजन करने की बात की, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जैन दिगंबर साधु बहुत प्राचीन समय से परंपरागत चले आ रहे हैं।